बस वही छक्का मार दिया चतुर मैडम। चले बारी बारी से मिल अपना परिचय दीजिएगा, नाम बोलते जाइए, नाम इधर भी देखते रहिएगा मैम, इधर भी देखते रहिएगा। इसके अलावा नरेंद्र कुमार, तीसरे के पंकज सर, अजय कुमार, कुणाल कुमार, मुकेश कुमार और सेकंड यादव और मंटू सोरेन, अंकित बाबू, दिनेश यादव, विक्की बाबू, शाहिद और अमन और इसकी भूपेश कुमार, रॉकी, नीतीश बोरा, विकास, रवि दबंग, अमरलाल जी, कुंदन कैप्टन, कुंदन कोहली के नाम से विकास और अजीत कुमार, इसके साथ विशाल, जमगल, आलोक, पवन, नीरज सर सभी हमारे सारे आज माननीय दोनों कप्तान पहले बोल लेना, हमारे अरे लेकिन हटो का काम करवाएंगे और रुको आज चुनावी सभा में काफी समय को छोड़ करके आज टिकुल पर के मैदान में आए हैं क्रिकेट आईपीएल में, क्या करना चाहिए? सारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने आए हैं हम लोग और सबसे हम लोग ने यही कहा कि पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, ईमानदारी के साथ और लगन के साथ क्रिकेट खेलें। और यहाँ पे लोगों ने बताया है कि लोगों की पहली पहचान और पहला जुड़ाव इस गांव में क्रिकेट से होता है। बचपन से लेके अपने कॉलेज में पलायन के स्थिति तक पहुंचने तक वो लोग यहाँ पे क्रिकेट से जुड़े रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को लगा कि बहुत जरूरी है कि यहाँ के हम लोगों का हौसला बढ़ाएं और इन लोगों का समर्थन लें, इसलिए आए हैं आज हम लोग। आगे क्या संदेश देते हैं लोगों को क्रिकेट में? यही कि खेल बहुत जरूरी है और जो थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि अगर आपको लोकतंत्र को समझना है तो क्रिकेट एक बहुत अच्छी एनालॉजी है लोकतंत्र को समझने के लिए। जैसे क्रिकेट में बाउंड्री के इतर एक एक रन जो आप ऑपोजिशन की टीम से चुराते हैं उसका महत्व होता है, वैसे ही लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व है। और ये मैसेज भी दिया इन लोगों को कि इस लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव में ये लोग सुनिश्चित करें कि ना केवल ये लोग बल्कि इनके आसपास के सारे लोग मिलकर वोट डालें, सही गठबंधन का चुनाव करें इस चुनाव में। यहाँ आने के बाद जनता से क्या आश्वासन मिली? यहाँ पे लोग बहुत अवेयर हैं बिहार की जनरल पॉलिटिक्स को लेकर के और सबने अपना समर्थन महागठबंधन के लिए साफ तौर पे जताया है। तो हमारे लिए भी ये बहुत मोटिवेटिंग है। जब यहाँ की जनता जता तो आपको खुशी तो मिली होगी? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके का मोटिवेशन पे ही तो जनप्रतिनिधि चलते हैं, उनके कैंपेनर्स इस तरीके जनता के सहयोग पे ही तो हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, चुनाव जीतते हैं जी, तो यहाँ के लिए क्या विकास होगा? यहाँ पे लोग बता रहे थे कि नाले और सड़क की समस्या है। देवी स्थान जाने वाली जो सड़क है वो नहीं बन रही है और नाला नहीं बना हुआ है, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल लैग है उस पर काम करेंगे हम लोग। यहाँ की विकास की बहुत कमी दिखाई जी। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले 5 साल में हम लोगों ने विकास के नाम पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की। बहुत जगहों पे जहाँ पे सड़क दूर दूर तक नहीं थी वहाँ पे सड़कें बनी। नीतीश सरकार ने जो नल जल के नाम पे पानी पीने वाले पानी की तबाही मचाई है उसको दूर करने के लिए चापाकल दिए गए, ये सब किया गया। पर कुछ चीज़ें छूट गई क्योंकि आप भी जानते हैं कि विपक्ष के विधायक के लिए किसी चीज की अनुशंसा करना और फिर उस योजना का पूरा हो जाना कितना कठिन होता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ चीजें विकास की जो है वो छूट गई हैं, उनको हम लोग पूरा करेंगे। और इसीलिए हम लोग बार बार ये अपील भी कर रहे हैं कि ये जो वोट है ये सिर्फ अपने विधायक के चुनाव का वोट नहीं है, ये सरकार बदलने का चुनाव है। 20 साल से बैठी हुई निठल्ली नीतीश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का चुनाव है ये। एक सवाल और रहेगी, आज क्रिकेट के लिए आप आए हैं, क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ के बच्चों के लिए मैदान नहीं है जी जी, उसके लिए यदि चुनाव जीतते हैं तो क्या रखते हैं प्रस्ताव? देखिए, कितना पॉलिसी लेवल पे ये चीज़ें कैसे चलती हैं ये तो वाकई में वो लोग जो
ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं वो बता पाएंगे, लेकिन क्योंकि हमको ये पता है कि यहाँ पे क्रिकेट से कितना जुड़ाव है लोगों का, तो हम इनकी बात आगे तक पहुँचाने का भरसक प्रयास करेंगे, ये देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे एक ऑल्टरनेट व्यवस्था की जा सकती है जहाँ ये लोग संस्थागत तरीके से क्रिकेट खेल सकें, इनका आगे का विकास हो, क्रिकेट में अगर ये अपना करियर बनाना चाहें तो उसके लिए आगे बढ़ सके, कोचिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो। यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बहुत कठिनाइयाँ झेलने पड़ती है। जी। यहाँ के सुनने आया कि रोड की भी विकास की बहुत कमी है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था तो पूरे बिहार में बदहाल है, ये हम सब लोग जानते हैं, पर बात यह है कि सरकार उसके लिए अभी तक 20 साल में कर क्या रही थी। क्या उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर पंचायत में जो स्कूल है वो ठीक से है भी कि नहीं, ठीक से चल रहा है कि नहीं, वहाँ शिक्षक कितने हैं। शहरों में लोग बात करते हैं टीचर स्टूडेंट रेशियो की, क्या वो बातें यहाँ पर हो रही हैं। भाकपा माले का बहुत पुराना लेगेसी रहा है सड़क पर स्कूल का, अगर आप थोड़ा भी उसको जानने की कोशिश करेंगे तो हमने हमेशा से ये बात कही है कि शिक्षा, क्योंकि जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, शिक्षा सामाजिक उत्थान की पहली सीढ़ी है, तो शिक्षा पे हमारा हमेशा से पुरजोर ये फोकस रहा है, और इसलिए हम लोग इस बात में लगे हुए हैं कि पंचायत स्तर पर जो भी स्कूल हैं वो ढंग से फंक्शन करे। इसके अलावा अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर बालिका महाविद्यालय बने, क्योंकि महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी संस्थागत तरीके से शिक्षा से वंचित रखी गई हैं, तो उस पे काम कर रहे हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल रहेगा, चुनाव को लेकर के मोकामा में एक किसी व्यक्ति का मौत हुआ, उस पे क्या कहिएगा? जंगल राज का सबूत है ये, और जंगल राज की सही परिभाषा जो जनता को अभी तक नहीं समझ आ रही थी लोगों के बहकावे में आके, वो देख लिया है लोगों ने अब, और ये उनकी याददाश्त में दर्ज हो गया है। सम्राट चौधरी जी ने एक बहुत पहले स्टेटमेंट दिया था कि रात में 10 बजे भी जाएंगे तो उनको कोई छू नहीं सकता है, तो अब कहाँ है वो दे जवाब कि रात में 10 बजे भी कोई किसी को छू पा रहे। और ऐसे स्टेटमेंट आप एक तो इसलिए दे पाते हैं क्योंकि पितृसत्ता है, आप पुरुष हैं, आपको आधी समस्याएं तो सुरक्षा के अराउंड वैसे ही नहीं पता है, आपने वो महसूस ही नहीं की। आप किसी महिला से पूछ के देखिए, मोकामा क्या इस पूरे देश में कौन सी ऐसी जगह है जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ के अपने ये जो क्राइम का इनका समर्थन है, पालीगंज में वो किसको चुनाव लड़वा रहे हैं? बालू माफिया को चुनाव लड़ा रहे हैं, उसके समर्थन में रैलियां कर रही है बीजेपी। और बीजेपी एनडीए वो सरकार है जिसने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनके ऊपर बलात्कार के चार्जेस हैं, तो वो लोगों को ये इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा पे एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ के देख लीजिए आप, उसके बाद भी अगर आपकी ये हिम्मत है कि आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो अब आइए और बताइए, दीजिए जस्टिफिकेशन।